ऑनलाइन जो गेम चलते हैं सारे वाहियात हैं। जो प्रमोशन करने वाले हैं सबसे ज़्यादा वाहियात तो वो लोग हैं। 70 लाख रुपए वो हार चुका था और ये नौबत आ गई थी कि वो फिर ड्रग्स में पड़ गया था और ड्रग्स के बाद सुसाइड की भी नौबत आ गई थी। गरीब ही घुसेगा। वो सोचता है कि मेरे पास 100 रुपये हैं तो मैं 100 को 200 कर लूँ, वो 100 भी चले जाते हैं। मैं कम से कम 40,000 रुपये हार चुका हूँ मैं। 40-50 हज़ार रुपए हार चुके हैं। बंदा तो 7 लाख रुपये हार गया था। कम से कम बहुत 20,000 रुपये हार चुका हूँ। हार गया था। हारने के बाद फिर मैं एक बार जीता 20,000 रुपये, लेकिन उसके बाद मेरे पैसे निकले नहीं। वो नहीं पता, बहुत से लोग जीतते हैं, बहुत हारते हैं। मेरा दोस्त जीता था लेकिन वो विड्रॉ नहीं हुआ उसके पैसे। सब बेचना पड़ गया मेरे को, सब उस गेम के चक्कर में। कोई भी नहीं कमाता। वो अगर 100 भी डालेगा वो 100 भी छीन लेंगे। भाई वो कम से कम 30,000 रुपये नुकसान में गया था। काम वो करोल बाग में जॉब करता है भाई, शोरूम में 12,000 रुपये सैलरी थी उसकी। बीस अगस्त को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में ऑनलाइन गेमिंग बिल पेश किया। इसमें बताया गया कि जो गेमिंग ऐप्स जिनमें पैसा सीधे तौर पर इन्वॉल्व है, पैसा लगाया जाता है जीतने के पर्पस से, हारने के पर्पस से, उन्हें पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें ई स्पोर्ट्स वाले जो गेम्स हैं उन्हें शामिल नहीं किया गया है अभी तक, लेकिन जो बेटिंग ऐप्स हैं जिसमें टीमें भी बनाई जाती हैं, किसी में ऐप में सट्टा लगता है, कुछ गूगल प्ले पे अवेलेबल है, कुछ अनऑथराइज्ड गेम है जो गूगल से डाउनलोड करते हैं, गूगल प्ले ऐप से नहीं, गूगल से, उन्हें बैन कर दिया जाएगा। पूरी तरह से उनके सर्वर भारत में बंद कर दिए जाएंगे। चूँकि कई खबरें बीते दिनों ऐसी कई खबरें सामने आई जिनमें इन ऐप्स के चलते कई लोग कर्जे में आ गए, कईयों ने अपना पैसा गंवा दिया। कई छोटे बच्चे जिन्होंने अपने अभिभावक, अपने माँ बाप, दादी या फिर और भी किसी तरह के अभिभावक के अकाउंट से रुपए निकाल कर इनमें इन्वेस्ट करे और गंवा दिए। अब इन ऐप्स को बैन किया जा रहा है। तो चलिए हम जनता से जानते हैं कि उनका सरकार के इस फैसले पर क्या कहना है। हम ये बता रहे थे कि जितने भी ऑनलाइन जो गेम चलते हैं सारे वाहियात हैं। जो प्रमोशन करने वाले हैं सबसे ज़्यादा वाहियात तो वो लोग हैं। मैं खुद विंजो खेलता था, 300-350 रुपये हार चुका हूँ। आज तक एक 10 रुपये नहीं जीता मैं इन सब ऐप्स में। इन सब ऐप्स में एविएटर में नाना करते करते मैं कम से कम 25,000 रुपये फूक चुका हूँ। तो प्लेन उड़ता है। एक गेम और है बिग स्मॉल करके, जिसमें नंबर गिरते हैं छोटा बड़ा, उसके अंदर भी नाना करते करते मैं भी 7-8 हज़ार रुपये हार चुका हूँ। किसी भी गेम के अंदर मैं सफल नहीं हो पाया। अच्छा, अभी आपको पता है सरकार ने नया बिल पेश किया है, संसद में पास भी हो गया है, जिसमें पैसा लगता है। जिन ऑनलाइन गेम्स में पैसा इन्वॉल्व है सीधे तौर पर या इनडायरेक्ट तौर पर भी उन्हें बैन कर देंगे अब सरकार। ऐसा बिल्कुल सही। गरीब आदमी ही पिसता इन सब चीज़ों के अंदर, कोई बाहर का इंसान नहीं पिसता। खासकर तो बड़ा इंसान इन सब चीज़ों में घुसता नहीं है, गरीब ही घुसेगा। वो सोचता है कि मेरे पास 100 रुपये हैं तो मैं 100 को 200 कर लूँ, वो 100 भी चले जाते हैं इस चक्कर में। और जो जितने भी प्रमोशन करते हैं इन सब चीज़ों का, वो सबसे वाहियात इंसान होते हैं, ये जितने भी हैं। आपके जान पहचान में ऐसे और कोई केस हुए जो कर्जे में गए हो या फिर ऐसा? बंदा तो 7 लाख रुपये हार गया था। 7 लाख रुपए हार गया था। कैसे, टीम बनाने में या फिर ऐसे किसी बेटिंग ऐप में? बेटिंग ऐप में भी, टीम बनाने में भी बहुत नुकसान है इन सब चीज़ों का। यूथ पर बड़ा गलत असर पड़ता है। बच्चे और ज़्यादा सीखते हैं, माँ बाप का पैसा खर्च कर देते हैं, अकाउंट से पैसा उड़ा देते हैं, पता ही नहीं रहता माँ बाप को। अभी एक फ़िलहाल में न्यूज़ आई थी कि बच्चे ने PUBG गेम के ऊपर 5 लाख रुपए खर्च कर दिए। हाँ, फ्री फायर में खर्च कर दिए 3 लाख 4 लाख। ये भाई हैं, भाई भी अपना कुछ किस्सा बता रहे थे। मेरे को तो अभी भी तक हंसी आती है भाई। मैंने खामखा इतने पैसे लगा और एक पैसा मेरा वापस नहीं आया। कितने पैसे लगाए थे? मैं कम से कम 40,000 रुपये हार चुका हूँ मैं। 40-50 हज़ार रुपए हार चुके हैं आप? मैं हार चुका हूँ, वो भी बैंक से अपने। मैंने बैंक पे बहुत लगाया, लेकिन जब मैं बैंक से पैसे निकाल रहा हूँ, नहीं जीता भी, लेकिन जब निकाल रहा हूँ तो निकले नहीं मेरे पैसे, एक बार भी नहीं निकले। पूरा एक बार डिटेल में बताएंगे कैसे क्या हुआ था? मैंने सबसे पहले अपने दोस्त से एक ऐप लिया, तो मेरे को एविएटर नाम का ऐप है, तो मैंने अच्छा भाई, तो अच्छा, जिसके बारे में अभी भाई जिक्र करते हैं। तो मैंने उसको चलाया कुछ दिनों के लिए, तो पहले 1,000 रुपये निकले, 2,000 रुपये निकले, तो मेरे को अच्छा लगा। शुरुआत में रुपए आप जीते? मेरे को अच्छा लगा। तो फिर मेरी स्कूटी थी, तो एक 2 बार मैं गेम हार गया। तो गेम हारने के बाद मैंने पैसे, उसमें मेरी सैलरी आई, तो सैलरी में मैंने डाले अमाउंट ज़्यादा। जब ज़्यादा पैसा होता है तो बंदा ज़्यादा खेलता है, तो मैंने ज़्यादा अमाउंट डाला। तो डालने के बाद जो उड़ तो जा रहा, मतलब उड़ जा रहा, से रोक रहा हूँ तो नहीं रुक रहा। फिर मैं कम से कम बहुत 20,000 रुपये हार चुका हूँ। हार गया था। हारने के बाद फिर मैं एक बार जीता 20,000 रुपये, लेकिन उसके बाद मेरे पैसे निकले नहीं।
20,000 रुपए जीते और आपके रुपए निकले नहीं, आप उसको विड्रॉ नहीं कर पाए। विड्रॉ नहीं कर पाया मैं, निकले नहीं, वो बैंक में आए ही नहीं मेरे। फिर क्या हुआ, फिर अब पता है तुम्हें, बंदा निकलेगा नहीं तो क्या करेगा, फिर बंदा खेलता ही है, खेलते 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 वो पैसे भी मैं हार गया। मैं फ्रॉड गेम है खाली, कुछ नहीं है। आप बता रहे थे कि आपने मोबाइल और स्कूटी ये सब आपको बेचना पड़ गया था। सब बेचना पड़ गया मेरे को, सब उस गेम के चक्कर में। कितना वक्त हो गया इस घटना को? इस कंपनी को कम से कम मैक्सिमम हो गया 1 साल हो गया मेरे को। 1 साल से ऊपर। इसलिए मैंने सारा कुछ बंद कर दिया है, सब फ्रॉड है। अभी सरकार एक बिल लाई है, कानून बन जाएगा कुछ दिनों में ये, कि जो ऑनलाइन गेम्स हैं ये ऐसे जो बेटिंग जिनमें पैसा इन्वॉल्व है उन्हें पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। इस पर क्या फैसले से सहमत हैं? ऑब्वियसली बंद होना चाहिए सब गेम, बेकार चीज़ें हैं सब ये, दिमाग मतलब ख़राब करने वाली है, लालच देने वाली है बंदे को कि ऐसा करोगे तो आप पैसे जीतोगे, आप घर चला सकते हो, आप ये कर सकते हो, सब बेकार चीज़ें। मेरा बंद होनी चाहिए वैसे सारी चीज़ें। ये जो हम लोग देखते हैं कई तरह के इन्फ्लुएंसर हैं, वो 5-5, 10-10 करोड़ की गाड़ियां ले रहे हैं, सुपर कार्स ले रहे हैं, बता रहे हैं कि मैंने 50 रुपये 100 रुपये लगा के शुरू करा था, आप रुपए हार चुके हैं। आप क्या सलाह मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, ये सब इन सब में कुछ नहीं लगा, मेहनत करो और काम करो बस, ये सब बेकार चीज़ है। कोई भी नहीं कमाता, वो अगर 100 भी डालेगा वो 100 भी छीन लेंगे। स्टार्टिंग में दे देंगे, हाँ भाई चल 100 के 200 कर दिए, लेकिन बाद में अगर वो 1000 भी डालेगा ना तो 1000 भी छीन लेंगे। अच्छा, ऐसा है। आज तक मेरे साथ के बंदे कभी नहीं देखा कि हाँ भाई बंदे ने 100 डाले हों तो 200 निकाले हों, कभी नहीं देखा। लोग कहते हैं कि एक तरह का जुआ है, लत लग जाती है इसकी, बहुत बुरी लत लग जाती है। जुआ तो है ही। अब कोई हारता है, अगर जीतता भी है, सपोज करो अगर 10,000 रुपये कोई जीत गया आराम से, तो वो सोचेगा कि और 10 से 15 हो जाएं, 20 हो जाएं, 25 हो जाएं। अब उसके चक्कर में जीत भी सकता है, हार भी सकता है। हार जाएगा तो वो सोचेगा अभी मेरे 10 बन गए तो मैं शायद और पैसे डाल के और 10 बना लूँ। 10 बनने पे फिर वो सोचता है कि मैं निकल जाऊँगा, 10 बन जाएंगे तो निकल जाऊँगा, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है, मतलब वो और खेलता चला जाता है। ये कुछ टीम बनाने वाले ऐप्स भी होते हैं, जैसे IPL शुरू होता है, वर्ल्ड कप शुरू होता है, तो इसमें टीम्स बनाते हैं। इसका कोई एक्सपीरियंस है आपको? ड्रीम 11 मेरे सामने, वो सामने दुकान पे एक भाई काम करते हैं, वो डे बाय डे मतलब हर एक दिन 1 से 2 टीमें बनाते हैं, वो ड्रीम 11 करके जो भी कुछ है। अभी तक तो वो कुछ जीते नहीं है, थोड़ा बोड़ा जीते होंगे तो जीते होंगे, मतलब 1000 रुपये 1500 रुपये इस टाइप से आया होगा। लेकिन एक टीम बनाने का खर्चा वो 49 के आसपास होता है शायद उसका, 50 रुपये, तो दिन के 100 रुपये तो जाते ही जाते हैं। अच्छा, अब 100 रुपये अगर दिन के हिसाब से अगर 2 महीने भी आपने खर्च कर लिए, उसके बाद 1000 रुपये कमाया तो क्या फ़ायदा है उसे 1000 का। हाँ, मेरा एक दोस्त है, वो कीर्ति नगर में बिजनेसमैन है, उसकी फ़र्नीचर की दुकान है, फर्नीचर का काम है उसका। तो कितना ही कमाता होगा उसमें, जितना कमाता है उससे ज़्यादा तो वो हार ही गया। 70 लाख रुपए वो हार चुका था, और ये नौबत आ गई थी कि वो फिर ड्रग्स में पड़ गया था, और ड्रग्स के बाद सुसाइड की भी नौबत आ गई थी। तो ये सारे ऐप्स बैन होने चाहिए। ये मैंने आज तक किसी का भी नहीं सुना कि किसी ने इससे प्रॉफिट किया हो। नहीं, क्या हालत थी, किस तरह के गेम खेलता, मतलब टीम बनाने वाले जो ड्रीम 11 या फिर विंजो टाइप के जो ऐप्स होते हैं इनके जैसे, या फिर और भी, जैसे अभी मैं यहाँ पर आया, मुझे अभी पता चला कि एविएटर नाम का एक ऐप है जिसमें प्लेन उड़ाते हैं। कई लोग बता रहे हैं कि लूडो में पैसे लगाते हैं। इन तरह के ऐप्स थे, किस तरह के थे? टीम बनाने वाले तो हैं ही, पर जब IPL का टाइम होता है या फिर कोई मैचेस का टाइम आता है तो लोग बैटिंग भी करते हैं, तो बैटिंग ऐप्स भी बैन होने चाहिए। बैटिंग ऐप्स एक ट्रैप है जिसमें इंसान फंस जाता है। एक बार पैसे हारता है तो उसको रिकवर करने के लिए वो रोज़ खेलने बैठता है कि मैं अपने पैसे रिकवर करके निकल जाऊंगा, मुझे कमाने नहीं है। बट वो रिकवर के चक्कर में और पैसे हारते जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने सारे पैसे हार जाता है। तो अपने दोस्त की वो आप बीती बताइए, मतलब उसके ऊपर क्या बीती थी, कैसे निकला इन सब चीज़ों से, घर वालों का क्या रिएक्शन था, पता चला नहीं पता चला उनको? घर वालों को तो इवेंचुअली पता चलना ही था, तो वो तो पता चल ही गया, और बहुत समझाने के बाद फिर इस चीज़ से वो हट के ड्रग्स में पड़ गया था, और फिर ड्रग्स से निकल के वो मतलब ड्रग्स में तो पड़ा ही था, फिर सुसाइड तक वाली चीज़ें माइंड में वो थॉट्स आने लगते हैं कि मैं अब क्या करूं, पैसे तो रिकवर हुए ही नहीं। मतलब फंस गया एक तरीके से, ट्रैप था उसके लिए। हाँ, फिर जब पैसे नहीं बचे तो फिर खेलेगा कैसे, तो फिर ख़त्म हुआ। ये जो लूप होल था, ये जो सर्कल था, ये ख़त्म हुआ। कर्जे में पड़ गया था बहुत ज़्यादा। भैया अगर लिमिट में करो तो सही है, ज़्यादा करोगे तो बहुत कुछ चला जाता है लोगों का। ऐसा है, मैंने देखा है काफ़ी लड़कों ने जीता भी है, बहुत से लड़के बहुत हारे भी हैं।
जो जीते हैं वो थोड़ा थोड़ा अगर लिमिट से करते रहें उसको यूज़, तो वो बेनिफिट वाली चीज़ है। और हारते ही जा रहे हैं तो ये चीज़ बेकार है। और हमारे यहाँ का जो पैसा है वो कहीं बाहर ही जा रहा होगा। अगर वो ऐप कहीं बाहर का है तो वो अच्छी बात नहीं है। अगर वो पैसा यहीं पे यूज़ हो आप तो अपना ज़्यादा। एक्सपीरियंस बताइए, आपका कैसा रहा है? मैंने लिमिट से करा, मतलब जब सुना था तब किया था, थोड़ा बहुत खेला। पहले शुरू में हारा भी था, जीता भी अच्छे खासे पैसे, फिर धीरे धीरे करके वो चले ही गए। बचे कुछ भी नहीं, बचा कुछ नहीं उसमें। कुछ नहीं बचा। गेम में ही हारे हैं सारे आप जो जीते? हाँ। जो गेम से आप जीते तो गेम में ही गए हैं कि कहीं और? मोस्ट प्रोबेबली वहीं पे ही गए। थोड़े बहुत तो खर्च भी कर लिए, खा पी लिए, अच्छा। बाकी सारे उसी के अंदर ही गए। और आप एक अपने दोस्त का किस्सा बता रहे तो आप बता रहे कि वो बहुत सारे पैसे जीते हैं। हाँ, वो 40 से 50 हज़ार रुपये जीता था, लेकिन हारा भी उसी हिसाब से। अच्छा। हाँ, उसमें मतलब एक कीड़ा होता है। अगर आप खेलना चालू करोगे, आप जैसे खेल रहे हो, प्लेन और हाई जाएगा, फिर एकदम क्रैश हो जाएगा। तो उतना ही एविएटर गेम नुकसान के है। बारे में तो नहीं बात कर रहे हाँ, हैं? एविएटर के बारे में भी बात कर रहा हूँ। और एक वो लकी 777 करके था, उसमें मेरा दोस्त जीता था करीब 47 या 50 हज़ार रुपये जीता था। कितनी बार में कितना वक्त लगता है एक ही भैया बार इतना में। रुपए जी? एक बार में 1.5 45-50 हज़ार? हाँ, 1.5 घंटे में। वो रम्मी करके कोई गेम था कार्ड्स का, पत्तों ये का। 777 में क्या होता है एक बार बताइए। लकी 777 एक ऐप है, थर्ड पार्टी ऐप। वो एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ कर सकते हो आप। उसमें बहुत सारे गेम्स होते हैं। ये प्ले स्टोर पे है? नहीं, प्ले स्टोर पे नहीं? अनऑथराइज तरीके से आप गूगल वगैरह से इंस्टॉल कर सकते हो उसे। ओके। हाँ, तो इसमें क्या होता है? इसमें वही गेम्स होते हैं बहुत सारे, पिंगो अलग-अलग। वगैरह या सोलेचर। जो नॉर्मल गेम्स होते हैं वो उसके अंदर भी होते हैं, कुछ अलग भी होते हैं। बेसिकली सारे प्रिडिक्शन वाले गेम्स होते हैं वो। अब वो मैनेज उसके ऐप वाले करते हैं, जो भी होता है, या किस्मत का गेम होता है वो नहीं पता। बहुत से लोग जीतते हैं, बहुत हारते हैं। मेरा दोस्त जीता था, लेकिन वो विड्रॉ नहीं हुआ उसके पैसे, अच्छा, पैसे बाहर नहीं आए? बाहर नहीं आए। लगा दे रहे थे आपके अकाउंट से, कट के लग जा रहे थे, लेकिन पैसे निकल नहीं रहे थे। पैसे वापसी रिटर्न नहीं आ रहे थे। मतलब जो जीते थे वो अपना निकाल नहीं पा रहा था कुछ भी, तो इसलिए वो ऐप भी बंद। आपके पैसे निकल आए थे हाँ, मेरे निकल आए थे। उसी ऐप से? उसका चार्ज कटता था, मतलब 1000 रुपये पे समथिंग 200 रुपये या 300 रुपये चार्ज कटता था। अच्छा। एक लिमिट होती है, वो डे बाय डे अगर आप इतना निकाल सकते हो या कुछ ऐसे कुछ था। खेलने लगा था तो लिमिट एक्सीड भी हो गई थी, थोड़ी बढ़ भी गई थी, और उस हिसाब से पैसे भी कटते थे जिस हिसाब से निकलते थे। अच्छा। डालने होते थे तो पूरे डालने होते थे। अब ये ऐप सरकार बैन कर रही है, जितने तरह के ऐप्स हैं इनको पूरी तरह से बैन किया जाएगा। जो ऑथराइज्ड हैं, अनऑथराइज्ड है, प्ले स्टोर पे हैं, नहीं हैं, सब बैन होने जा रहे हैं। ठीक है, सरकार से सहमत हैं आप? अगर पैसा बाहर जा रहा है तो गलत है, और अगर यहीं पे ही है, पहली बात तो अगर लत की यूज़ तौर पे अगर आप उसे खेल रहे हो तो वो बेकार चीज़ है। लत मतलब जुआ कहने का चाह रहे हैं? लत लत, हाँ। एडिक्शन। एडिक्शन। हाँ, अगर उसके उस पे खेल रहे हो तो वो चीज़ गलत है। और नॉर्मली अगर आपके पास है कि हाँ थोड़ा बहुत खेल लिया, हार गए, चुपचाप बैठ गए तो सही है। अगर उसके पीछे लगे ही पड़े हो तो वो चीज़ बेकार पैसा अपना कवर अप करना, इतना हारे तो इतना है। निकालना हाँ, तो वो चीज़ बेकार है। बिल्कुल करो भाई, ये बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है भाई। ये है। फ्रॉड किस तरह से? मेरे दोस्त भी खेलता है भाई। मतलब क्या हुआ उसके साथ, बताइए जरा। फ्रॉड आप बता रहे हैं? भाई जितना उसने, अब ये लगा लो, वो बंदा यहाँ पे धूम में 500 की कमाई कमा रहा है। अब वो 500 रुपये वो पूरे लगा रहा है उसके अंदर, लालच के अंदर, कि हाँ इसके मेरे पे डबल आएंगे। वो पैसे जाने के बाद डबल आ ही नहीं रहे, और पैसे इन्वेस्ट करे जा रहा है। अगर बंदा इस चीज़ में घुसेगा ना, कल को कुछ बिल्कुल ही दब गया कि हाँ भाई मेरा पैसा बिल्कुल बर्बाद हो गया, तो कल को वो बंदा सुसाइड भी कर सकता है। इसलिए आगे भी, अगले ब्लॉक में भी एक लड़का, उसको भी मैंने समझाया था, उसने समझ करके डिलीट कर दिया भाई। मैं तो यही कहता हूँ कि मेहनत, पैसा कमाना है, मेहनत करके कमाओ। परेशान रहा होगा काफ़ी, इतना नुकसान हुआ? कितना नुकसान हो चुका होगा उसका लगभग? भाई वो कम से कम 30,000 रुपये नुकसान में गया था। 30,000 रुपये नुकसान? और काम क्या करता है? काम वो करोल बाग में जॉब करता है भाई, शोरूम में। 12,000 रुपये सैलरी थी उसकी। 12,000 रुपये महीने में कमाता और 30,000 रुपये हार चुका है। हाँ, 12 में से जिसमें कि लगा लो 8,000 रुपये घर में देता था वो, 4,000 रुपये अपने पास रखता था। अब 4,000 रुपये में से लगा लो 30,000 रुपये बंदा मेहनत करके कमा रहा, तो उसके दिल पे क्या पोस्ती होगी कि 30,000 रुपये एक बारी में चले गए पूरे। तो आपने रिपोर्ट में देखा कि हमने तमाम लोगों से बात करी। वो लोग भी थे इस रिपोर्ट में जिनसे हमने बात करी, जो इन गेम्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, जिन्होंने पैसा गंवाया, जिन्होंने पैसा कमाया। सब ने अपना मत रखा, अपने हिस्से की बात रखी। ज़्यादातर का कहना था कि ऐसे ऐप्स बैन होने चाहिए, इनकी लत लगती है, और इनके चलते, ऐसे ऐप्स के चलते जितना पैसा कमाते नहीं हैं उससे ज़्यादा गंवा देते हैं। लोग कर्ज़े में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, यहाँ तक कि उनको अपनी जान देने तक के ख्याल आने लग जाते हैं।
आपका सरकार के इस फैसले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरा नाम है आर्यन मिश्रा, मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं मेरे साथी शयान। देखते रहिए द रेड माइक।